अच्छी मेडिसिन होने के कारण से कि जितनी प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी बन रहा है, यदि किसी का HB घट रहा है, हम बताऊँगा HB किसी का घट रहा है, अब घट रहा है जबकि खून की मेडिसिन नहीं है, खून की मेडिसिन नहीं है, पर आप लीवर की मेडिसिन चलाओगे तो ऑटोमेटिक HB बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? आपने देखा होगा जॉन्डिस होता है, बिलिरुबिन बढ़ रहा है, कचड़ा, HB कम होता है, जबकि जॉन्डिस का HB से कोई लेना देना नहीं है, और ऑटोमेटिक उसका HB कम हो जाएगा। जब जॉन्डिस हटता है तो HB ऑटोमेटिक बढ़ना चालू होता है, अर्थात बिलिरुबिन जो है वो RBC का कचरा है, मरी हुई RBC है। अब वो कचरा उसमें पड़ा है ब्लड में और लीवर उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो नई RBC आएगी नहीं बनकर, जब तक उसके कचरा साफ नहीं होगा, मरी हुई RBC वहाँ से हटेगी। एक और दूसरा, यदि कोई आ भी गई धोखे से, वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती, जबकि एक RBC की उम्र क्या होती है 60 दिन से 120 दिन, पता लगा कि 2 दिन में खत्म हो गई। यदि ब्लड चढ़ा भी दिया तो 2-4-5 दिन बाद ब्लड पानी बन गया। कारण क्या है? जो कचरा आप साफ नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। तो यदि उसको ब्लड की बीमारी नहीं है, ब्लड कैंसर नहीं है, एनीमिया नहीं है, परसस एनीमिया नहीं है, थैलेसीमिया नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ब्लड से संबंधित है, सिकल सेल एनीमिया नहीं है उसको, तब ऐसी अवस्था में यदि किसी भी कारण से HB कम हो रहा है तो S5 का प्रयोग करें। बहुत जल्दी चमत्कारी रिजल्ट मिलेगा। चाहे किडनी बढ़ रही, किडनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यूरिया बढ़ रहा है, किडनी बढ़ रही है तो यूरिया बढ़ रहा है, और यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक HB का लेवल कम होना चाहिए। आपने देखा होगा ये किडनी फेल का पेशेंट होता है, इसका HB कम होने लगता है, HB कम होने लगता है, जबकि HB से किडनी का कोई रिलेशन नहीं है, पर वो फिल्टर भी काम नहीं कर रहा, कचरा कैसे साफ करे, तो लीवर भी काम नहीं कर रहा, तो HB उसका कम होने लगेगा। यदि ब्लड की डिसीज नहीं है तो आप S5 अकेले से उसका HB का लेवल बढ़ा सकते हैं। अब कर दीजिए सिर्फ S5 C5 अकेला, तो दोनों कॉम्बिनेशन क्रॉनिक हो गया तो S5 अपन जोड़ सकते हैं। तो S5 5 नंबर की मेडिसिन के द्वारा आप उसके HB बढ़ा सकते हैं। मैडम आपने क्या दिया था? जो ये पेशेंट, ये ICU में पेशेंट था, मैडम ने भी फ़ोन किया था, भोपाल में, नागपुर में, और ICU में पेशेंट था, उसको बाहर निकाल के ले गए सिर्फ S5 से। इतनी अच्छी मेडिसिन है, यदि ब्लड की डिसीज नहीं है और किसी का ब्लड का लेवल कम हो रहा है तो डेफिनेटली इसके अंदर से गंदगी पड़ी हुई है, आप इसको चला दीजिए। अरे दूर क्यों जाते हो? किसी को वेजिनाइटिस हो गई, बहुत कॉमन डिसीज हो गई आज की में कॉमन डिसीज हो गई है, पेशाब में जलन होना, खुजली होना एक कॉमन डिसीज है आज की उम्र में। जाओ, पहले बहुत कम मिलती थी, आज की उम्र 100 लेडीज आई तो उसमें 90 तो ये बोलेगी, 90 तो ये बोलेगी, और 100 कब बोलेगी कि पीरियड के पहले और पीरियड के बाद में जरूर होती है। 100 में 100 बोलती है, पहले नहीं होती थी, अब ये 100 में 100 को ही हो गई पीरियड के आगे पीछे। परंतु बर्निंग सेंसेशन जो है, इचिंग सेंसेशन जो है, ये लगभग 70-80% लेडीज को होती है। इन सब की मेडिसिन ही S5 है, दूसरी मेडिसिन नहीं है। UTI इन्फेक्शन जिसको अपन बोलते हैं वो नहीं है, वो गलती आपकी लीवर की है, आप कुछ मत करिए। आप एल्को अकेले का पानी घोल के पिला दीजिए आप, और यूरिन में हो रही तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो एक रिनलटोन ले लो आप, रिनलटोन और हेल्को को पानी में घोलो, हर 5-10 मिनट पिलाओ, 2 दिन, 1 दिन पिलाओगे पूरी नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। और ज़्यादा ही है तो वेजाइना के अंदर दाने बन गए, लाली बना गई, घाव बन गए हैं तो AV ऑइंटमेंट लगा दो, और AV ऑइंटमेंट नहीं है तो A2C5G की पट्टी जूस बना के रखवा दो। कोई है AV ऑइंटमेंट में कोई चीज़ है, क्योंकि अब ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ दाने बना दिए, घाव बना दिए, अल्सर बना दिया, तो उसके लिए आप AV ऑइंटमेंट लगा दो, मसाज क्रीम लगा दो, कुछ नहीं है तो फेस क्रीम लगा दो, आप कुछ नहीं, वो तो एक बाहर से लुब्रिकेट का काम है, पर अंदर से जो काम करेगा वो 5 नंबर की मेडिसिन, उसको बहुत जादू जैसा काम, उसका भी काम का है,
उसका भी वही कचड़े को जो पेशाब से बाहर फेंक रहा था किडनी से, उसको उन्होंने यहीं से निकाल दिया। रास्ता उसका यही था, ये रास्ता जाम था तो उधर से निकल रहा था, तो उधर परेशानी डाल रहा था, वो यहीं से निकल जाएगा, वो कवर हो जाएगा। अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं कि वेजिनाइटिस की डिसीज क्या है, कुछ नहीं है वेजिनाइटिस। भगवान ने वो ऑर्गन्स ऐसा बनाया उसमें कभी कोई गंदगी मतलब इन्फेक्शन आता ही नहीं, वो पार्ट से ही ऐसा है, उसमें कभी नहीं, क्योंकि वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग है, जैसे हमारी अमाशय के ऊपर की म्यूकस मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग है, स्टोमक से ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हम गर्म चाय भी पी लेना जल जाती है, 2 घंटे के बाद वो ठीक हो जाएगी, जल जाती है पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन और 2 घंटे के बाद ठीक हो। हम इतना सारा चूना वाला पान खा लेना, पूरी पपड़ी निकल जाती, 2 घंटे के बाद शाम तक वो ठीक हो जाए, इतनी स्ट्रॉन्ग है वो। हम गरम गरम तेज मिर्च वाला खाना खा लेते, पूरा मिर्ची खा लेते हैं, बेचारे को सबको सहन करना पड़ता है, फूट भी जाती है तो 3 घंटे बाद फिर बन जाती है। अमाशय से ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और रिकवरी होती है, ऐसे वेजाइना के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और फूट भी गई तो रिकवरी हो जाती है, 6 घंटे के अंदर वो रिकवरी होती है। अमाशय वाली 3 घंटे में 6 घंटे के अंदर रिकवरी होती है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांस ही नहीं है। जबरदस्ती एलोपैथी दवाई खा रहे हैं, एक नुकसान पैदा कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खा कर। अभी मैं छोटी सी बताऊँ, मेरी ससुर जी को बेड सोर हो गया, दूर की ससुर लगते हैं, चाचा ससुर या और चाचा ससुर जो और बड़े तो 1-2 पीढ़ी वाले हैं, तो शुगर भी था, ये भी था, वो हम एक बार देखने लिए बेड सोर हो गया 2-3 दिन। क्या लगा रहे वो नोवासिल पाउडर और क्या लगा करके, हाँ वो सारा होते जा रहा है, सुबह शाम पाउडर लगा रहे हैं उसमें, फिर वो बढ़ते जा रहा है, गलाते जा रहा है, होते जा रहा है। मैंने कहा इसको बंद करो, तो मेरी गाड़ी पड़ी थी, 2-3 मसाज की पड़ी थी और ये भी हैवी नहीं पड़ा, गाड़ी में पड़ा रहता थोड़ी बहुत, और हेल्को टेबलेट, ठीक है, ये 2 टेबलेट में पानी में दिन भर पिलाओ, और ये मसाज की नहीं हमें मसाज की उसको लगाओ। 30 दिन उन्होंने फोटो डाला, डॉक्टर साहब भी तो पूरा घाव सूख गया, 30 दिन उसका फोटो डाला, बोले डॉक्टर भी तो घाव सूख गया, बोले इसी को डिब्बी और भिजवा देना। मैंने कहा आपको आएगा देखिए, वो उतने में ठीक हो गया, कोई आया नहीं तब से, पेशेंट ठीक हो गया, आपको बेड सोर उतना ही में ठीक हो गया, हेल्थ को मसाज क्रीम नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये S5 जो है हमारे शरीर के अंदर जो इंटेन इन्फेक्शन जिसको आप कह रहे हो वो S5 है। और दूर क्यों जाते हो, एक बीमारी बहुत कॉमन डिसीज है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पाता, पेशेंट का ESR बढ़ जाना, है ना, लेडीज में 20 के अंदर होना चाहिए, पुरुषों में 15 के अंदर होना चाहिए, परंतु किसी लेडीज का या किसी पेशेंट का ESR बढ़ गया हो, जो डॉक्टर अक्सर टेस्ट नहीं करवाता, जबकि वो ब्लड की रिपोर्ट में CBC रिपोर्ट में कहता है उनके उसमें, और डॉक्टर को टिक करना चाहिए कि इसको भी करना टेस्ट, आप ESR टेस्ट करना, तो नहीं कर पाता। ESR यदि किसी का बढ़ा हुआ है उसमें हेल्थ को जैसे ज़्यादा कोई कनेक्ट कर नहीं सकता, हेल्थ को आप चला दीजिए। टाइफाइड के केस में ESR बढ़ जाता है, TB के केस में ESR बढ़ता है, कहीं पस फॉर्मेशन हो रहा है ESR बढ़ जाएगा, ब्लड में कहीं गंदगी आ रही है ESR बढ़ जाएगा, मतलब ब्लड की गंदगी को दर्शाता है ESR में। क्यों रहा है साहब, आपको पतिवाजी वाले हो, मतलब गंदगी को दर्शा रहा है ना वो, कि ब्लड में कोई ऐसी गंदी चीज पड़ रही है आकर के, तो स्रोत निकला हुआ है, पानी टपक रहा है वहाँ से और गीला बना के रखा हुआ है, सेम प्रक्रिया उसके लिए अपने पास हेल्को सबसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 5 नंबर में S5C58 ये हेल्को में डला हुआ है, आप भी जानते हैं। और उसमें यदि बैड स्मेलिंग आने लगी है, बदबू आने लगी, कोई भी घाव हो या लिकोरिया हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर बैड स्मेलिंग आ गई, तो उसमें P2 और मिला दो, P2 और मिला दो, और ज़्यादा ही क्रोनिक है तो G की मात्रा हल्की डाल दो उसमें आप, A2 C5 P2 और G। ये कहीं का भी बैड सोर है, गंदगी आ रही है, स्मेलिंग आ रही है, कहीं लिकोरिया कैसे पेशेंट में आता है, जैसा बैड स्मेलिंग आने लगी लिकोरिया में, तो इसे धुलवा दो आप, इसे कॉटन में भिगा के रखवा दो, या उसमें डाल वेजाइना के उसको डाल लें, क्या नहीं डालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, वो आजकल आती है हैंड वॉश के लिए बॉटल आती है स्प्रे वाली,
अरे कुछ नहीं, तो मेडिकल स्टोर कई जगह मिल जाती है, वो आजकल सेंट वाली स्प्रे वाली आती है। अपन 30 हाँ 30 ml में अपन A2C5G P2 का मिक्सचर बना के दे दिया, भैया दिन में 2-3 बार स्प्रे लेने के अंदर स्प्रे मारो अंदर साइड। देखिए आप एक दिन के अंदर कवर होता है वो पेशेंट, दूसरे दिन जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं पर भी बेड स्मेलिंग आ रही है, सड़न गलन हो रही है, इसका मतलब ये है कि वहाँ से व्यस्त होना, तब ऐसी अवस्था P2 और G का प्रयोग और कर रहे हैं। और बेड स्मेलिंग नहीं है तब A2C5 अकेला काम कर जाता है। तो ये थोड़ा सा अपनी टेक्निकल माइंड लगा कर कर रहे हैं। तो 5 नंबर की मेडिसिन यदि किसी का ESR बढ़ रहा है, जैसे टीबी के केस में होता है, टीबी केस में यही होता है, वैक्सीन के केस में यही होता है, टाइफाइड के केस में यही होता है, जहाँ पर गंदगी आ रही है वो निकल नहीं रही है, बन रहा है, तब ऐसी अवस्था में हमको हेल्को से अच्छा कोई दूसरा काम नहीं। बहुत अच्छी मेडिसिन दी, हेल्को मतलब 5 नंबर की मेडिसिन। तो कहीं पर से भी गंदगी को हटाना है तो ये 5 नंबर की मेडिसिन का वर्क है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया हूँ और मेरी प्रैक्टिकल अनुभव में ये बताता है कि S5 जो है एक यूनिवर्सल रेमेडी है।